अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेस्क्वीटरपीन। ठीक है, तो सेस्क्वीटरपीन एक क्लास है टर्पीन्स की। इट इज़ ए क्लास ऑफ टर्पीन। ठीक है, ये एक टर्पीन की क्लास है जो मिलके बनी होती है 3 आइसोप्रीन यूनिट से, मेड अप ऑफ 3 आइसोप्रीन यूनिट्स। तो हम अगर इसकी केमिकल डेफिनेशन की बात करें तो इसकी केमिकल डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं, सेस्क्वीटरपीन इज़ ए क्लास ऑफ टर्पीन मेड अप ऑफ 3 आइसोप्रीन यूनिट्स। 3 आइसोप्रीन यूनिट्स से ये मिलके बनी होती है। तो अगर हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर डेफिनेशन लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है C15H24। किस तरह होता है ये C15H24? हमें पता है कि जो एक आइसोप्रीन यूनिट है उसका 1 आइसोप्रीन जो होता है उसके अंदर कितने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल C5, कार्बन के 5 होते हैं और हाइड्रोजन के होते हैं 8। ठीक है, अब 5 को 3 बार अगर हम रिपीट करें तो 15 और 8 को 3 बार करें तो 24। ठीक है, 3 आइसोप्रीन यूनिट है तो C15H24 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें, स्ट्रक्चर, तो मैं थोड़ा सा आपको ड्रा भी करके दिखा देती हूँ इसके स्ट्रक्चर और थोड़ा सा उनकी डिटेल्स भी आगे बता दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि इसको ड्रा किस तरह करना है। तो इसके स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रिंग्स वाले भी हो सकते हैं, ए साइक्लिक भी होंगे और रिंग्ड भी होंगे। तो अभी हम बात करते हैं लीनियर और ए साइक्लिक की। ठीक है, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी उसकी बेस्ट एग्जांपल है ए साइक्लिक स्ट्रक्चर की फार्नीसीन। ठीक है, FAR, फार्नीसीन। ठीक है, तो फार्नीसीन की भी यहाँ पे आपको मैं ड्रा भी करके दिखा देती हूँ, जो स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर याद रखें, इसको भी ड्रा कर लें जैसे जैसे मैं ड्रा कर रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको याद भी रहे, और नोट डाउन कर लें इसको अपनी कॉपीज़ पे, ताकि जब लॉन्ग में ये क्वेश्चन आए तो आप इसको जो है स्ट्रक्चर को वहाँ पे बना सकें। इससे एग्जामिनर के ऊपर एक्सप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और आपको मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड होगा, ये हमारे पास है फार्नीसीन। तो यहाँ पे कोई भी रिंग स्ट्रक्चर हमें नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कहीं भी अगर तो यहाँ से कुछ मिल जाता तो रिंग बन भी जाती, लेकिन यहाँ पे भी कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब कि ये लीनियर भी होते हैं, ए साइक्लिक भी होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी एग्जाम्पल की, साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर ना डिफरेंट केसेस है। साइक्लिक जो होगा ये मोनोसाइक्लिक भी हो सकता है, बाईसाइक्लिक भी हो सकता है और ट्राईसाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है ना, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक। तो यहाँ पे अब हम फिलहाल बात करते हैं कंडीशन की मोनोसाइक्लिक, और उसके बाद बात करेंगे बाईसाइक्लिक और फिर ट्राईसाइक्लिक। तो मोनोसाइक्लिक की मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, कौन सी है, बेस्ट एग्जांपल है उसकी जिंगीबेरीन। ठीक है, तो जिंगीबेरीन का इधर आपको मैं स्ट्रक्चर भी ड्रा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रिंग एक हो गई है कंप्लीट, मतलब कि एक रिंग है ना, इसीलिए हम इसको मोनोसाइक्लिक कहते हैं। ये एक रिंग हो गई है सेकंड वाली कंप्लीट। ठीक है, ये वाली रिंग नहीं है, अगर ये रिंग हो जाती कंप्लीट तो हम इसको बाईसाइक्लिक कहते हैं। तो मोनोसाइक्लिक है तो जस्ट 1 रिंग होगी इनके अंदर। ठीक है,
क्लियर। तो ये किसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिंगी बेरीन। क्लियर। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देखेंगे वो होगी बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक, ठीक है। तो बाईसाइक्लिक में एग्जांपल है सेलिनीन। तो सेलिनीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सेलिनीन का स्ट्रक्चर। सेलिनीन, ठीक है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई मैं इनका कोई फंक्शन कोई चीज़ नहीं बता रही। हम आगे जाके इनके फंक्शन वगैरह भी देखते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर कंडीशन जो होगी वो ट्राईसाइक्लिक भी हो सकती है। ट्राईसाइक्लिक, तो ट्राईसाइक्लिक केस में एग्जांपल कौन सी होगी, अल्फा क्यूबिनीन। अल्फा क्यूबिनीन, ठीक है, अल्फा क्यूबिनीन। तो अल्फा क्यूबिनीन की अगर हम देखें यहाँ पे बात करें तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके दिखाऊं तो ये क्योंकि क्या है, ट्राईसाइक्लिक है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 3 रिंग पाई जाती हैं। ये बाईसाइक्लिक था, इसके अंदर 2 रिंग थी, ये ट्राईसाइक्लिक है। तो अभी हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये 1 रिंग हो गई है, ठीक है, ये दूसरी रिंग हो गई है। यहाँ पे ना एक इस तरह की बैंड रिंग, एक रिंग के अंदर भी एक रिंग पाई जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्राईसाइक्लिक अल्फा क्यूबिनीन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है इसके स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोसिंथेसिस किस तरह होती है सिस्क्विटरपीन की, और उसके बाद एट द एंड हम बात करेंगे फंक्शंस की, तमाम इनके अंदर जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के भी फंक्शंस की हम बात नेक्स्ट करेंगे। क्लियर। तो अगर हम बायोसिंथेसिस की यहाँ पे बात करें तो बायोसिंथेसिस जो होती है सिस्क्विटरपीन की, ये किस तरह होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी, टेक प्लेस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है कि फार्नीसील पायरोफॉस्फेट, कौन सा, मैं इधर लिख के दिखाती हूँ, FPP हम जिसको कहते हैं, फार्नीसील पायरोफॉस्फेट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सिस्क्विटरपीन के अंदर, कन्वर्टेड टू सिस्क्विटरपीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए इंजाइम। एक इंजाइम यहाँ पे यूज होता है जिसको हम कहते हैं सिस्क्विटरपीन सिंथेस, ठीक है। इस एंजाइम की मौजूदगी में फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट FPP इज कन्वर्टेड इनटू द सिस्क्विटरपीन, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस की भी हमने बात कर ली है, ठीक है ना। ये प्लांट्स के अंदर होती है, ये बायोसिंथेसिस प्लांट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके कुछ जो है वो टाइप्स की, जो है हमारे पास सिस्क्विटरपीन की, जिंगिब्रीन, कैरियोफाइलिन, ठीक है ना, वगैरह। तो इसकी भी हम बात करते हैं कि ये बनते किस तरह हैं और ये प्लांट्स के अंदर जो है वो पाए किस तरह जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका फंक्शन भी क्या होता है, अभी हम 1 बाय 1 इनकी बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे जिंगिब्रीन, क्लियर। तो जिंगिबेरीन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा
सिस्कीटर्पीन होता है जो पाया जाता है एसेंशियल ऑयल ऑफ जिंजर। तो जिंगीब्रीन इज ए सिस्कीटर्पीन फाइंड इन एसेंशियल ऑयल ऑफ जिंजर। जिंजर के एसेंशियल ऑयल में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये इसके अलावा ये टर्मरिक और ब्लैक पेपर के अंदर भी हम इसको देखते हैं, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर, ठीक है। काली मिर्चों में भी ये पाया जाता है सिस्कीटर्पीन। तो जिंगीब्रीन, तो बायोसिंथेसिस जो होती है जिंगीब्रीन की, इसके अंदर ना एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम जिंगीब्रीन सिंथेज कहते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे पास फार्नीसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, is converted into zingiberine, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम जिसको हम कहते हैं जिंगीबेरीन सिंथेज, ठीक है। इस एंजाइम की मौजूदगी के अंदर जिंगीब्रीन ये बना देता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास कि ये जो होता है ये इसका फंक्शन अगर हम बात करें जिंगीब्रीन का, तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब है कि जो है ये इन्फ्लेमेशन से बचाता है, जो किसी भी वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है उससे बचाता है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है कि ये क्या करता है, ये माइक्रोब से जो कोई भी अफेक्ट जो होता है उससे बचाता है, ठीक है ना। कोई भी जो है वो माइक्रोब जो होता है वो बॉडी के अंदर एक्ट करने से ये माइक्रोबियल इफेक्ट बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर जो है एंटी प्लांट्स के अंदर, तो ये माइक्रोबियल इफेक्ट जो होता है ये माइक्रोब से बचाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है कि ये क्या होता है कि इनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये रिएक्ट कर जाएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? OH, ठीक है, O3 एंड NO3, ये इनके साथ जो है वो रिएक्ट करके, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर के पाए जाते हैं इनके साथ रिएक्ट करके, तो इनके हार्मफुल इफेक्ट से, ऑक्सीडेटिव डैमेज से जो है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कैरियोफाइलिन की। कैरियोफाइलिन, ठीक है। तो कैरियोफाइलिन की अगर हम बात करें तो कैरियोफाइलिन के अंदर देखा जाता है कि जो है ना हमारे पास ये एक सिस्क्विटर्पीन है जो पाया जाता है ब्लैक पेपर के अंदर, ब्लैक पेपर एंड क्लोव और लौंग वगैरह के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसको स्पाइसेस और एरोमेटिक सब्सटेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड एज स्पाइसेस एंड एरोमेटिक सब्सटेंस, ठीक है। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास है कैरियोफाइलिन, इसकी बायोसिंथेसिस किस तरह होती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी बायोसिंथेसिस होती है फार्नीसील पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? कैरियोफाइलिन के अंदर। इन द प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम, कौन सा एंजाइम इसके अंदर यूज होता है हमारे पास? तो कैरियोफाइलिन सिंथेज,
सिंथेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा और कैरियोफाइलिन बन जाएगी। फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट जिसको हम FPP भी कहते हैं, ये कैरियोफाइलिन सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में कैरियोफाइलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और जो है वो सिस्क्विटरपीन की एग्जांपल की। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्क्विटरपीन की ही एक एग्जांपल की, जिसको हम कहते हैं लॉन्गीफोलीन। ठीक है। तो लॉन्गीफोलीन के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसी सिस्क्विटरपीन हाइड्रोकार्बन होती है जो पाई जाती है पाइन ट्री में और जिंजर में। सिस्क्विटरपीन हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन जो दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसके अंदर पाए जाते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है। तो ये सिस्क्विटरपीन हाइड्रोकार्बन है जो पाया जाता है किसके अंदर, हमारे पास पाइन ट्री में और जिंजर में। पाइन में एंड जिंजर, ठीक है। तो इसको हम नेचुरल इंसेक्ट और रेपेलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और पॉलिनेटर इसके तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ यूज्ड एज नेचुरल इंसेक्ट्स रेपेलेंट, ठीक है। तो नेचुरल इंसेक्ट्स रेपेलेंट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आगे क्या है हमारे पास, विटिवाजोलिन। तो विटिवाजोलिन जो है ये क्या है, ये एक ऐसी सिस्क्विटरपीन है जो पाई जाती है एसेंशियल ऑयल ऑफ विटिवर ग्रास फाउंड इन essential oil of vetiver grass, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि सिस्क्विटरपीन की टाइप्स वगैरह भी। अभी हम बात करते हैं कि सिस्क्विटरपीन किस तरह एज ए डिफेंसिव एजेंट के तौर पर जो है वो यूज़ होते हैं। तो इनकी डिफेंसिव प्रॉपर्टी भी देखते हैं। ये तो इसके अब फंक्शन में आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ से इसके अब जो है वो फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये कहाँ डिफेंसिव प्रॉपर्टी में ये किस तरह यूज़ होते हैं। तो सिस्क्विटरपीन पाए जाते हैं नेचुरली प्लांट्स में और इंसेक्ट्स में एज ए डिफेंसिव एजेंट और फेरोमोन्स के तौर पर। तो प्लांट में अगर ये पाए जाएंगे ना, हमारे पास पाए जाएंगे प्लांट्स में एंड इंसेक्ट्स में नेचुरली, ठीक है ना। तो प्लांट्स में डिफेंस ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, डिफेंसिव होंगे, डिफेंसिव एजेंट के तौर पर ये काम करेंगे। और एनिमल्स में ये किस तौर पे काम करेंगे, फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स इंसेक्ट्स के अंदर, तो इंसेक्ट्स के अंदर फेरोमोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ये रिलीज़ करते हैं और इससे ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ होते हैं। तो न्यूमरस जो होते हैं सिस्क्विटरपीन, ये फाइटोइलेक्सिन्स होते हैं। न्यूमरस सिस्क्विटरपीन्स आर फाइटोइलेक्सिन्स। अब फाइटोइलेक्सिन्स का हमारे पास मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक कंपाउंड होता है ये जो प्रोड्यूस करता है प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द माइक्रोबियल चैलेंज, ठीक है। बायोटिक कंपाउंड होता है ये, ठीक है ना। तो ऐसा कंपाउंड और एंटीबायोटिक कंपाउंड होता है और प्लांट इस एंटीबायोटिक कंपाउंड को इस्तेमाल करता है इन रिस्पॉन्स टू द माइक्रोबियल चैलेंज। जब कोई माइक्रोबियल चैलेंज आ जाएगा तो प्लांट इसी एंटीबायोटिक कंपाउंड को जो है वो यूज़ करेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये एंटीफीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
एंटीफीडेंट के तौर पर किस तरह करते हैं ये यूज़ करते हैं, ये डिस्करेज करते हैं ऑपर्चुनिस्टिक हर्बीवोरी को। डिस्करेज एंटीफीडेंट के तौर पर यूज़ होते हैं ये, ठीक है ना। और ये जो एंटीफीडेंट की प्रॉपर्टी है ये क्या करती है, ये डिस्करेज करती है, डिस्करेज ऑपर्चुनिस्टिक हर्बीवोरी। अब ऑपर्चुनिस्टिक हर्बीवोरी क्या होता है कि हर्बीवोरी हमें पता है ना कि कोई भी जब प्लांट एनिमल्स के ऊपर कोई भी जब एनिमल प्लांट के ऊपर फीड करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो हर्बीवोरी है। ऑपर्चुनिस्टिक हर्बीवोरी क्या होती है कि हर्बीवोरी ये कॉन्सेप्ट होती है कि जब एनिमल्स जो होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं ये प्लांट के ऊपर फीड करते हैं तो उसको हम हर्बीवोरी कहते हैं। तो ऑपर्चुनिस्टिक हर्बीवोरी क्या होती है कि जिसके अंदर ना जो एनिमल होता है ना वो पौधों के ऊपर नॉर्मली जो होता है वो फीड नहीं करता है, वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करता है। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर खुराक की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है ना, और खुराक नहीं मिल रही होती है उस एनिमल को, तो वो उसको मजबूरन जो होता है वो पौधों के ऊपर फीड करना पड़ता है, उसको मजबूरन जो होते हैं वो प्लांट्स खाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम ऑपर्चुनिस्टिक हर्बीवोरी कहते हैं। तो एंटीफीडेंट के तौर पर ये एक्ट करते हैं सिस्क्यूटरपीन्स, और ये क्या करते हैं फिर ये एंटीफीडेंट्स जो होते हैं ये डिस्करेज कर देते हैं इस फिनोमिना को, ऑपर्चुनिस्टिक हर्बीवोरी के फिनोमिना को, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या है कि सिस्क्यूटरपीन जो होते हैं ये सिस्क्यूटरपीन लैक्टोन्स, ठीक है, लैक्टोन्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं बहुत से प्लांट्स के अंदर। सिस्क्यूटरपीन लैक्टोन्स जो होता है ये बहुत से प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये एलर्जिक अफेक्ट काज करते हैं, काज एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जी काज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जो लाइफ स्टॉक होगा, जो ग्रेजिंग एनिमल होंगे उनके अंदर इससे एलर्जी हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत से लीव्स के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल में प्रोड्यूस्ड होते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। और कुछ स्पीशीज़ को स्टोरेज ऑर्गन में भी रखती है, जिस तरह के ट्राइकॉम वगैरह में, ट्राइकॉम में इसको कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो स्टोर कर लेती हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं ये फिर वहाँ पे एक्ट करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीफीडेंट एंड दी फाइटोइलेक्शन सब्सटेंस के तौर पर, ठीक है, हर्बीवोरी के इफेक्ट को रोकने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर हर्बल मेडिसिन के तौर पर किस तरह ये एक्ट करती हैं सिस्क्यूटरपीन्स। तो सिस्क्यूटरपीन्स जो है ये हर्बल मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होती है, हर्बल मेडिसिन। तो हमारे पास एक सिस्क्यूटरपीन है जिसको हम कहते हैं डेंड्रोबाइन, डेंड्रोबाइन। इसको आइसोलेट किया गया था 1932 में, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को बताया गया था, डिफाइन किया था 1960 में। 1932 में इसकी हुई थी आइसोलेशन, और जो इसका स्ट्रक्चर है उसको कब डिफाइन किया गया था, 1960s में इसका स्ट्रक्चर जो था उसको डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो डेंड्रोबाइन जो होता है इसको हर्बल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यूज्ड एज ए हर्बल मेडिसिन, ठीक है, इसको हर्बल मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है अगेंस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक ठीक है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ इसको हर्बल मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है डेंड्रोबाइन को, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सिस्क्यूटरपीन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।